भारती का जयकारा कुछ ऐसा लगना चाहिए और कांग्रेस का वो युवराज जिसको हमने अमेठी में पछाड़ा, जिसने भारत के टुकड़े होने का नारा दिया, ऐसे उद्दंड व्यक्ति के कानों तक आपकी आवाज जानी तो उनको लगता है जिनका सरदार मूर्ख हो। हम शेर की पार्टी के कार्यकर्ता हैं, चाहे कितना भी डरा लो, डरने वालों में से हम नहीं हैं। करिश्मा देखिए उस नेता का। मैंने नेता का नाम नहीं लिया तो जनता के मुख से शेर की नाम आया। उस जुझारू नेता का नाम क्या है? उस जुझारू नेता का नाम क्या है? उस जुझारू नेता का नाम क्या है? आज राजस्थान के विधानसभा चुनाव में जहां एक तरफ कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, वहीं दूसरी ही तरफ देखा जा रहा है कि इन विधानसभा चुनाव से पहले जो चुनावी प्रचार का दौर चल रहा है, इस दौर के बीच लगातार कांग्रेस और बीजेपी के नेता एक दूसरे पर हमलावर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में देखा जा रहा है कि बीजेपी यहां पर जीत हासिल करने के लिए अपने सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को भी आगे कर चुकी है। इसी कड़ी में नाम शामिल है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का, जो कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर एक बार फिर से तंज कसती हुई नजर आई हैं और उन्हें इशारों में ही उन्होंने मूर्ख तक कह दिया है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जैसा कि आप जानते हैं कि स्मृति ईरानी और राहुल गांधी में 36 का आंकड़ा देखने को मिलता है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी लोकसभा सीट से जब स्मृति ईरानी उतरी थी, उस वक्त उन्होंने गांधी परिवार को हार का सामना करा दिया था। जिस अमेठी सीट पर राहुल गांधी 2004 से जीत हासिल करते हुए चले आ रहे थे, उस अमेठी सीट पर स्मृति ईरानी ने जीत का परचम लहरा दिया था। लेकिन अब देखा जाए तो 24 में यानी कि 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इन लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए स्मृति ईरानी साफ तौर पर राहुल गांधी को चुनौती दे रही है कि एक बार फिर से वह मैदान में उतरकर दिखाएं। लेकिन वह तो मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। बीते कुछ दिनों पहले ही जब वह अमेठी पहुंची थी, उस दौरान उन्होंने ये बयान दिया था। लेकिन अब देखा जाए तो स्मृति ईरानी मध्य प्रदेश और राजस्थान का दौरा करती हुई भी देखी जा रही है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर के दिन मतदान होने जा रहे हैं और ऐसे में देखा जा रहा है कि स्मृति ईरानी यहां पर भी चुनावी प्रचार करती हुई नजर आई। लेकिन बीजेपी हाईकमान की तरफ से राजस्थान में भी उन्हें उतार दिया गया है। हाल ही में स्मृति ईरानी कांग्रेस नेता सचिन पायलट के गढ़ टोंक पहुंची, जहां पर वह बीजेपी प्रत्याशी को समर्थन देती हुई नजर आई और उन्होंने यहां पर समर्थन देते वक्त जनसभा को संबोधित करते हुए अपनी बात रखी। स्मृति ईरानी ने क्या कुछ कहा, ये आपको पहले सुनाते हैं, देखिए जरा। भारती का जयकारा कुछ ऐसा लगना चाहिए और कांग्रेस का वो युवराज जिसको हमने अमेठी में पछाड़ा, जिसने भारत के टुकड़े होने का नारा दिया, ऐसे उद्दंड व्यक्ति के कानों तक आपकी आवाज जानी चाहिए। बोलो भारत माता की। मंच पर विराजमान हमारे यशस्वी सांसद आदरणीय रमेश बिधूड़ी जी, सुखबीर जी, हमारे जिला के अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र जी, जम्मू से पधारे हमारे विधायक आदरणीय रणवीर जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी कर्मठ कार्यकर्ता, सभी सम्मानित पदाधिकारी और आज भारतीय जनता पार्टी को अपना स्नेह, अपना आशीर्वाद देने आए हमारे बुजुर्गों को, स्नेही बहनों को, सम्मानित भाइयों को इस मंच से प्रणाम करती हूं। आप सबका वंदन एवं अभिनंदन करती हूं। विजय जी, आज आपने अपने वक्तव्य में कहा कि कांग्रेस पार्टी तंत्र का इस प्रकार से उपयोग कर रही है कि दहशत फैले भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों में। आज रमेश बिधूड़ी इस बात के साक्षी हैं
कि डर उनको लगता है जिनका सरदार मूर्ख हो। हम शेर की पार्टी के कार्यकर्ता हैं, चाहे कितना भी डरा लो, डरने वालों में से हम नहीं हैं। करिश्मा देखिए उस नेता का। मैंने नेता का नाम नहीं लिया, मैंने कहा एक तरफ सरदार जिनका मूर्ख, दूसरी तरफ जिस पार्टी का नेता शेर। और जैसे ही मैंने कहा नेता शेर की तरह दहाड़ता है, शेर की तरह सिंहावलोकन करता है, शेर की तरह भारत का नाम रोशन करता है, तो जनता के मुख से शेर की नाम आया। उस जुझारू नेता का नाम क्या है? उस जुझारू नेता का नाम क्या है? उस जुझारू नेता का नाम क्या है? आज जब जनता खुद जानती है कि वो कौन है जिसने एक सामान्य गरीब परिवार में जन्म लेकर यह संकल्प किया कि जब मेरे पास सेवा का मौका आएगा तो गरीब और गरीब नहीं हो पाएगा, नागरिक कमल का बटन दबाएगा और विकास के नवयुग तक उस नागरिक को भाजपा की सरकार ले जाएगी। ऐसा संकल्प और उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने वाले नेता का नाम नरेंद्र मोदी है। आज यहां पर मैं एक ऐसे दिन आई हूं जब मात्र 24 घंटे पहले क्षेत्र की जनता ने भैया दूज का त्योहार मनाया। दूज का त्योहार ऐसा कि बहनें बिना किसी अपेक्षा के भाई के तिलक करके भाई के लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करती है। भाई भी बिना मांगे बहन के पैर छूकर आशीर्वाद लेता है और बहन को अपना संकल्प देता है कि जब तक वो जीवित है, जब तक उसमें प्राण है, तब तक वो बहन का संरक्षण करता रहेगा। आज यहां जो भाई उपस्थित हैं उनसे पूछना चाहती हूं, आपने भी दूज का त्योहार मनाया होगा, माथे पर तिलक लगाया होगा, बहन को सुरक्षा का आश्वासन दिलाया होगा। उन भाइयों से पूछना चाहती हूं, कैसा लगा उस भाई को जब भीलवाड़ा में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है, उसका बलात्कार होता है, उसके टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं, भट्टी में फेंक दिया जाता है और लड़की का केवल एक हाथ बाहर रह जाता है। आप सोचिए, उस बेटी के परिवार के दुख की आप कल्पना कीजिए। जो बेटी की पहचान करना भी चाहे तो कैसे करें? बेटी का मात्र एक अंश भट्टी के बाहर मिलता है। वो कौन मां है आज जिसका दिल नहीं दहलता ये जानकर कि बेटी अगर चौखट लांगे सुबह तो शाम को शायद सम्मान सहित नहीं लौटेगी? वो कौन सा पिता है जो आज वीरों की इस भूमि पर सर उठाकर मुझे गारंटी दे सके कि हां, गरीब परिवार। जैसा कि आपने सुना कि किस तरीके से स्मृति ईरानी यहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करती हुई नजर आई। आपको बता दें कि स्मृति ईरानी गुरुवार को टोंक जिले के देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी विजय बैंसला के समर्थन में अटल उद्यान देवली में आयोजित जनसभा को संबोधित करती हुई नजर आई और उनका कहना साफ तौर पर रहा था यहाँ पर राहुल गांधी को लेकर कि डर उनको लगता है जिनका सरदार मूर्ख हो, हम शेर की पार्टी वाले हैं, हमको डर नहीं लगता। इस तरह से स्मृति ईरानी ने यहाँ पर राहुल गांधी को एक बड़ी चुनौती दे डाली है। तो आने वाले समय में यहाँ पर अब ये देखना होगा कि
2024 में राहुल गांधी अमेठी से एक बार फिर से चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं, क्योंकि दावे तो ये तक किए गए थे कि कहीं ना कहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को भी मैदान में उतारा जा सकता है। दावे ये तक किए गए कि कांग्रेस की जो वरिष्ठ महिला नेत्री हैं, जो कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुकी हैं सोनिया गांधी, कहीं ना कहीं जो आज सांसद है रायबरेली से, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से वह पीड़ित है, तो ऐसे में यहाँ पर सोनिया गांधी को नहीं बल्कि प्रियंका या फिर राहुल में से किसी एक को आगे किया जा सकता है। तो देखना होगा कि अमेठी से आखिरकार किसे मैदान में आगे किया जाएगा। और दूसरी ही तरफ राजस्थान में 25 नवंबर के दिन जब मतदान होंगे, 3 दिसंबर को जब नतीजे सामने आएंगे, तो आखिरकार यहाँ पर टॉक से विधायक एक बार फिर से कौन बनता हुआ नजर आएगा। क्या वाकई में कांग्रेस नेता सचिन पायलट एक बार फिर से बाजी मारेंगे, जो जीत का दावा कर रहे हैं कि इस बार परंपरा टूटेगी, बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस ही सत्ता में आएगी। वहीं दूसरी ही तरफ यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी की जीत होगी, ये देखना काफी ज्यादा अहम होगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन स्मृति ईरानी की इन बातों से आप कितना यहाँ पर सहमत हैं, कमेंट सेक्शन में आप अपनी बात रख सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।